परिवर्तन हो, क्योंकि मैं अपने हृदय की बात किसी से कह नहीं सकता। तो आज वो परिवर्तन आ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। तो बोले वैसे कृष्ण कन्हैया तुमने ठीक नहीं किया। तो क्या ठीक नहीं किया? सूरदास जी कहते हैं उसी बात को उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रथम करी हरि माखन लीला, प्रथम करी हरि माखन लीला, प्रथम करी हरि माखन लीला, प्रथम करी हरि माखन लीला। ग्वालिन मन इच्छा करि पूरी, ग्वालिन मन इच्छा करि पूरी, आयु भजे ब्रज खोरी हो, आयु भजे ब्रज खोरी हो। प्रथम करी हरि माखन लीला, प्रथम करी हरि माखन लीला। उद्धव जी की भाषा में इसका अर्थ समझते हैं। सूरदास जी की अनुसार तो कुछ और है, लेकिन उद्धव जी कहते हैं कृष्ण कन्हैया जब तुम वहां गए थे, उस ब्रज भूमि उस वृंदावन गोकुल में गए थे, तो प्रथम करी हरि माखन लीला, पहले तो तुमने माखन चुरवाया। माखन ही चुराया क्या? हृदय रूपी उन गोपियों का पहले तुमने माखन चुराया, हृदय चुराया, और उसके पश्चात ग्वालिन मन इच्छा करी पूरी, उन गोपियों की तुमने इच्छा भी पूरी कही, रास में प्रवेश दिलाया। अब उसके पश्चात आज तुम मथुरा में आकर बैठे हो। प्रभु कहते हैं कि और क्या क्या किया उद्धव बताओ। तो उद्धव जी कहते हैं मन में यही विचार करत हरि, मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं मैं तो, ब्रज घर घर सब जाऊं मैं तो। मन में यही विचार हरि प्रभु परमेश्वर आप करते हो कि ब्रज के घर में मैं कब जाऊंगा, मधुमंगल के घर कब जाऊंगा, गोपी के घर कब जाऊंगा। क्यों? आपके मन की हार्दिक इच्छा रहती है कि कब पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि गोपियों को दर्शन देने थे, उनके मनोरथ पूर्ण करने थे, और जब उनको आपकी अत्यधिक आवश्यकता थी, उनको छोड़कर तुम यहाँ आ गए। तो बोले कार्य तुम्हारा ठीक नहीं है। गोकुल जन्म लियो सब कारण, गोकुल जन्म लियो सब कारण, सबके माखन खाऊं मैं तो, सबके माखन खाऊं मैं तो, सबके माखन खाऊं मैं तो, सबके माखन खाऊं मैं तो। एक गोपी का हृदय नहीं चुराते थे, एक के घर माखन खाने नहीं जाते थे, सबके घर माखन खाऊं मैं तो। हर किसी के अंदर आत्मा का बोले तुम हृदय चुराते थे, और आज जब उन्हें आवश्यकता थी यहाँ बैठ गए। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, वे मेरे ब्रज लो धन्य, वे मेरे ब्रज लो धन्य, वे मेरे ब्रज, वे मेरे ब्रज
वे मेरे ब्रज लोग धन्य। सूरदास जी भी उसी छवि को निहारते हैं कि वे ब्रज के लोग धन्य हैं, कि जिनकी मन बुद्धि और कर्म हमेशा भगवान नारायण से जुड़े रहते हैं। तो वही बात आज भगवान से कहते हैं उद्धव जी। बोले कृष्ण का नहीं है, अच्छी बात नहीं है। प्रभु भावुक हो जाते हैं, उद्धव जी को आज गले से लगा लेते हैं। बोले उद्धव, मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारे भीतर भी ये ज्ञान